18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे अब साफ हो चुके हैं। एनडीए गठबंधन को 291 सीटें मिली हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। नतीजों में लोकसभा की 543 सीटों में से 240 बीजेपी के खाते में गई हैं। इसके साथ ही बीजेपी लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी वाले उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने लोकसभा चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा था, जिसमें से कई को जीत मिली है, जबकि कईयों को हार का सामना करना पड़ा है। यूपी से बीजेपी के 7 केंद्रीय मंत्री और 19 मौजूदा सांसद चुनाव हार गए हैं। इनमें स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति, अजय मिश्र टेनी, कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा और संजीव बालियान चुनाव हार गए हैं। स्मृति ईरानी को अमेठी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को भी मुजफ्फरनगर सीट से सपा के हरेंद्र सिंह मलिक ने 24,000 से अधिक मतों से हरा दिया है। वहीं मोहनलालगंज सीट से कौशल किशोर चुनाव हार गए हैं। चंदौली सीट से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को सपा के बीरेंद्र सिंह के हाथों हार मिली है। खीरी सीट से अजय मिश्र टेनी को सपा के उत्कर्ष वर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। झारखंड की खूंटी सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हार गए हैं। राजस्थान की बाड़मेर सीट से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को भी चुनाव हार गए हैं। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित प्रमाणिक को हार मिली है। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को कांग्रेस के शशि थरूर से हार मिली है। इसके अलावा रामपुर, आजमगढ़, आंवला, सीतापुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बस्ती, मछली शहर, संत कबीर नगर, बांदा, धौरहा, कन्नौज, कौशाम्बी, एटा, इटावा, फैजाबाद, हमीरपुर और सलेमपुर से मौजूदा सांसद भी अपनी सीट नहीं बचा सके। कई सांसदों के खिलाफ जनता का गुस्सा जमीन पर भी दिखाई पड़ा। संजीव बालियान को तो लोगों ने अपने ही क्षेत्र में घुसने तक नहीं दिया था। वहीं कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर का जमीन पर कब्जे की चर्चा करते हुए वाला वीडियो भी वायरल हुआ था। अजय मिश्र टेनी के बेटे पर लगे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपों ने भी तूल पकड़ा था। टेनी उसे बचाने के आरोपों से घिरे रहे, पर उन्हें हटाया नहीं गया। इसका भी टेनी के साथ आसपास की सीटों पर भी असर दिखाई पड़ा। लखीमपुर खीरी के साथ धौरहरा, आंवला सीट भी बीजेपी हार गई। यूपी सरकार के भी 4 मंत्री चुनाव मैदान में थे। इनमें से जयवीर सिंह मैनपुरी से और दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से चुनाव हार गए। वहीं बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे सही टिकट वितरण न होने को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। बाद में उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ सीट भी बीजेपी के खाते में आ गई थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।